हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर पावर शेयरिंग का 7th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और इस बार हम करेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा पावर शेयरिंग की फर्स्ट कैटेगरी, जो थी कौन सी थी बताओ? हाँ, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। पावर शेयरिंग की सेकंड कैटेगरी है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो बताओ, गवर्नमेंट्स के डिफरेंट लेवल्स कौन से हैं? पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में, और वो कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, या हम उसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। और सेकेंड लेवल पर रीजनल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। इंडिया में इन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं, पर अलग अलग कंट्रीज में इनके डिफरेंट नेम्स हैं। इस तरह के डिवीजन को फेडरल डिवीजन कहते हैं। सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट वाले ये सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहते हैं, मगर ये सभी कंट्रीज में फॉलो नहीं होता। हमारी कंट्री इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और सेकेंड लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो हो गया ना फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पूरी कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, और फिर हो गए स्टेट गवर्नमेंट्स हर एक स्टेट में। तो ये हुआ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। पावर शेयरिंग नीड के अकॉर्डिंग होती है, जरूरत के अकॉर्डिंग होती है, और हर डेमोक्रेसी की नीड्स अलग होती हैं। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां कोई रीजनल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जिन कंट्रीज में ऐसा सिस्टम है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताता है कि गवर्नमेंट के किस लेवल की पावर्स क्या-क्या है। इससे कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। क्या कहते हैं? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या है? कि जिन कंट्रीज में ऐसा सिस्टम है, मतलब एक गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए, और फिर प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट्स या प्रोविंसेस के लिए। तो जिन कंट्रीज में ये है, मतलब ये सिस्टम है, वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कंट्री का क्लियरली स्टेट करता है गवर्नमेंट के किस लेवल की पावर्स क्या-क्या है, और इसे ही कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेल्जियम, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, जो हमारी कंट्री इंडिया में है। मतलब पावर शेयरिंग के और भी लेवल्स हो सकते हैं, जैसे स्टेट के बाद म्युनिसिपैलिटी, और फिर उसके आगे पंचायत। स्टेट के बाद सिटी के लोकल गवर्नमेंट को म्युनिसिपल गवर्नमेंट कहते हैं। विलेजेस में गवर्नेंस जो है ग्राम पंचायत के पास होती है। वो पावर जो है गवर्न करने की विलेजेस को, वो होती हैं ग्राम पंचायत के पास। जो पावर है वो ऊपर से नीचे तक जा रही है। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बताओ? हाँ, ये हुआ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पिछला वाला कैसा था? पिछले मॉड्यूल में जो हमने पढ़ा था
वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था? वो था हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उसमें सब ऑर्गन्स जो थे गवर्नमेंट के वो बराबर थे। कोई भी ऑर्गन ज्यादा या कम पावरफुल नहीं था। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर सब बराबर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट आई, उसके पास कम है, फिर इसी तरह पावर जो है वो ऊपर से नीचे तक जाती है। तो इसीलिए इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है, क्योंकि पावर जो है वो हायर और लोअर लेवल्स पर है, बराबर नहीं है जैसे हॉरिजॉन्टल में होती है। तो इसीलिए इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। एक बार जल्दी से सब रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट्स के बीच में होती है। जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट में, उनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। A government for the entire country is called the central और यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी कंट्री में है। और फिर होती हैं गवर्नमेंट्स एट द रीजनल, प्रोविंशियल या हम कह सकते हैं स्टेट लेवल्स। और ये जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। हमारी कंट्री इंडिया में उन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं। और ऐसे सिस्टम को जिसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? किस टाइप का सिस्टम होता है वो? हाँ, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसको अभी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पावर शेयरिंग जो है वो जो गवर्नमेंट की लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, उनके बीच में होती है। जो गवर्नमेंट है फॉर द एंटायर कंट्री उसको हम कहते हैं सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। ये हुई सेंटर की गवर्नमेंट, एंटायर कंट्री की गवर्नमेंट। और फिर होती है गवर्नमेंट्स एट रीजनल और प्रोविंशियल लेवल्स, जो हम कहते हैं स्टेट लेवल्स ऑल्सो। और दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और हमारी कंट्री में इनको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। और ऐसे सिस्टम को जिसमें सेंट्रल या हम जिसको कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। और फिर स्टेट्स में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर आते हैं म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स, फिर आते हैं विलेजेस में पंचायत। तो हमारी कंट्री में जो सिस्टम है वो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिन कंट्रीज में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वहां कॉन्स्टिट्यूशन हर लेवल की गवर्नमेंट की पावर्स को बताता है। तो ये तो ऑब्वियस है कि भाई जहां ऐसा सिस्टम होगा जहां डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से ये लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो क्या क्या है। मतलब हर एक लेवल की गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो क्या क्या है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसी तरह से और आगे तक के लेवल्स पर भी गवर्नमेंट होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद म्युनिसिपैलिटी, फिर उसके बाद पंचायत। तो ये लेवल्स पर गवर्नमेंट्स होती हैं। और सच अ डिवीजन इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि इसमें हायर एंड लोअर लेवल्स होते हैं। तो कंट्रीज जहां पे ऐसी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, उन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं क्लियरली ले डाउन करते हैं द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट।
इसी को हम कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। अब इसी तरह से और आगे तक हर एक लेवल पर एक गवर्नमेंट होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद म्युनिसिपैलिटी और फिर पंचायत। और इस डिवीजन ऑफ पावर को हम कहते हैं, मतलब इस टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ पावर को हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि इसमें हायर एंड लोअर लेवल्स होते हैं। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स at different levels. A government for the entire country is called the central or union government, and governments at regional or provincial levels are called by different names in different countries. In India, they are called state governments. This type of system is called a federal system of government. India follows a federal system of government. In countries where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of governments. This is called federal division of power. The same principle can be extended to levels of governments lower than the state governments, such as the municipality and panchayat. Such a division is called vertical division of power, as it involves higher and lower levels. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक पॉइंट को, या हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को, बहुत अच्छे से समझा है और उन्हें रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।